हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे हम प्रोवाइड करा रहे हैं हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों का जितना भी आपका सब्जेक्ट है उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराई जाती है। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है हैशटैग नंबर 6 पे पहुंचे हैं। एसवाई बीकॉम एसवाई बैफ वाले बच्चे दोनों का कॉमन सा एक सब्जेक्ट आपका है फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4। फाइनेंशियल अकाउंटिंग 4 है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आपका टॉपिक चल रहा है। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर में अभी भी कुछ बच्चे डाउट कंफ्यूजन में हैं, इसलिए मैं कुछ एंट्रीज आपको थोड़ा सा एक बार रिपीट करवाना चाहता हूं कॉन्सेप्ट। और ये एंट्री का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो टॉपिक सर हमारे लिए वैसे भी बहुत सिंपल बन जाता है। टॉपिक बता रहा है सर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, मतलब आपके जो प्रेफरेंस शेयर हैं उनको रिडीम करना है। तो जब रिडीम करते हो ना तो सबसे पहले आता है आपका सर अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन। कितना अमाउंट आप पे कर रहे हो, मतलब तो दो केस बन सकते हैं, या तो पार वैल्यू पे या तो प्रीमियम पे, मतलब या तो पार पे या फिर प्रीमियम पे। सर क्लियर क्वेश्चन में मेंशन होता है पार वैल्यू या फिर प्रीमियम वैल्यू, दो में से कोई एक एंट्री आएगी। पार वैल्यू अगर आया तो सर रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट आपकी एंट्री होती है। बट अगर प्रीमियम पे है सर प्रीमियम ऐड होता है तो सेम ये देखो एंट्री आप सेम कॉपी करते हो, सिर्फ प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट ऐड होता है। और जब आप प्रीमियम की एंट्री पास करते हो तो प्रीमियम का ही एक सेकेंड एंट्री देखो, इसलिए मैंने लिखा बी पार्ट, मतलब प्रीमियम को सेटल करना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या फिर जनरल रिजर्व अकाउंट से। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसके हिसाब से आप सेटल कर लो। प्रॉफिट एंड लॉस दिया तो प्रॉफिट एंड लॉस से सेटल कर लो, जनरल रिजर्व दिया तो सर जनरल रिजर्व से सेटल कर लो, दोनों दिया है तो सर प्रॉफिट एंड लॉस से पहला सेटल किया जाता है। मतलब सर बहुत सिंपल सा है, पहली एंट्री हमारी या तो पार वैल्यू पे आएगी या फिर प्रीमियम पे आएगी। प्रीमियम पे आएगी तो दोनों एंट्री सोचना नहीं है, कॉपी कर देना है। क्लियर सर? बिल्कुल। सेकंड होता है इशूड। बहुत सारे केसेस में 4 एग्जांपल्स किया, उसमें आया भी है, दो में शायद आया है कि आपका जो पेमेंट है न्यू इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करके वो पैसे से देना है। जब आप इक्विटी शेयर या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो दो केस वहां पे भी बन जाएगा, या तो पार वैल्यू पे करोगे या सर प्रीमियम पे करोगे। एंड जब इशू करते हैं तो पैसा हमारे पास आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट किसके थ्रू आ रहा है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट के थ्रू आ रहा है। ये तो होगी आपके पार वैल्यू पे। प्रीमियम की जब बात करेंगे कॉमन से सर प्रीमियम ऐड हो जाएगा, पैसा आएगा तो पैसा डेबिट मींस बैंक अकाउंट डेबिट किसके थ्रू आ रहा है सर, इक्विटी शेयर कैपिटल के थ्रू आ रहा है। एंड प्रीमियम भी आएगा तो टू प्रीमियम ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा। पेमेंट की एंट्री सर पेमेंट में पैसा जाता है, पैसा जाएगा तो क्रेडिट सेटल करो। किसको पैसा आप दे रहे हो सर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट हो रहा है ना तो उसको एक डेबिट कर दो। एंड ट्रांसफर टू सीआरआर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरआर में सर ट्रांसफर कब होता है, इसको ट्रांसफर बोलते हैं, बहुत लोग यूटिलाइज बोलते हैं, कैसा भी आप कॉन्सेप्ट समझो। ये कब एंट्री पास होती है सर, जब आपने पेमेंट सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से किया होगा या फिर जनरल रिजर्व से किया होगा। मतलब जो आप रिडीम करते हो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उनको जो पैसा आपने पेमेंट किया प्रॉफिट एंड लॉस का यूज किया या फिर जनरल रिजर्व को यूज किया, तो वो अमाउंट को सेटल करना पड़ता है, मींस ट्रांसफर करना पड़ता है, यूटिलाइज करना पड़ता है हमारे सीआरआर से। तो सीआरआर जिससे भी सेटल किया रहेगा वो डेबिट टू सीआरआर, यही कॉन्सेप्ट है। आगे चल के और भी एक दो एंट्री हमारी सर ऐड हो जाती है, जैसे आप कोई भी एसेट्स सेल करोगे तो उसका तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है, पैसा आया डेबिट, जो एसेट गया क्रेडिट कर दो, बहुत सिंपल सा लॉजिक। और इतनी ही एंट्रीज पे हमारा सर टॉपिक चलता है। बट प्रॉब्लम है इस एग्जांपल में कि सर अभी तक आपको क्लियर मेंशन करता था कि आपने इतना शेयर इशू किया, बट अब मेंशन नहीं करेंगे, आप कुछ हिंट देंगे और उसके बेस पे हमको सर नंबर ऑफ शेयर्स की एंट्री जो पास करनी है वो सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन पहले स्क्रीन पे ऐड कर दो, बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स आपको फाइंड आउट करने हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे ऐड कर देता हूं। भारत लिमिटेड हुज इशूड शेयर कैपिटल ऑन 31/12/2017 कंसिस्टेड ऑफ 12,000 8% redeemable preference share of ₹100 fully paid and 40,000 equity shares of ₹100 each 80 paid up. Decided to redeem preference shares at a premium of ₹10 per शेयर।
अब यहां से देखो लाइन क्लियर मेंशन कर गई है, एक प्रीमियम की एंट्री है। सर एंट्री का पहले बात करो, अमाउंट की बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले एंट्री सर आपने अभी बताया था अमाउंट पेबल ऑन रिडम्पशन की जब बात होती है आप तो पार वैल्यू या फिर प्रीमियम, तो क्लियर क्वेश्चन ने मेंशन किया प्रीमियम पे है, इसका मतलब सर ये दोनों एंट्री उठा के यहाँ पे कॉपी करना है क्या सर? बिल्कुल कॉपी करना है। मतलब आपको एंट्री का एक आइडिया चला सर दोनों में से कोई एक एंट्री आएगी, क्वेश्चन ने सेकंड या फिर थर्ड लाइन में मेंशन कर दिया प्रीमियम पे है, और अगर प्रीमियम पे है सर तो पहली एंट्री आ जाएगी आपकी, यहां से एंट्री लिख दो आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट। क्लियर है हर एक बच्चे को एंट्री? सर बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट में है, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यहां तक हमको नहीं है। आगे का डिटेल्स पढ़ ले। नहीं सर डिटेल्स नहीं, पहले अमाउंट फिलअप कर दो। चलो प्रेफरेंस शेयर अगर मैं आपसे पूछूं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्लियर आगे लिखा था 12,000 प्रेफरेंस शेयर है, 100 ईच है, तो मल्टीप्लाई आप कर लो सर कितना आ जाएगा? क्लियर है? बिल्कुल सर। प्रीमियम कितना था सर? 10 पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स आप देखो कितना है 12,000, तो सर मल्टीप्लाई किया 120 हो गया, तो ये टोटल हो जाएगा सर 1320। किसी बच्चे को कोई डाउट कोई कंफ्यूजन है सर? बिल्कुल नहीं है सर। अब ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे पीएनएल अकाउंट डेबिट लिखूं कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट लिखूं टू प्रीमियम, तो ये तो फिक्स है, बट ये दोनों में आपने बोला जो क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको कॉपी करना है, बिल्कुल यही बोला था। तो क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे और देखेंगे। मैं क्रेडिट की एंट्री पास कर दे रहा हूं टू प्रीमियम ऑन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। डेबिट में क्या है ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा, और अमाउंट मैंने लिखा था प्रीमियम वाला ही अमाउंट कॉपी होता है, मीन्स 120। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? सर बिल्कुल नहीं है। आगे की डिटेल्स जब हम पढ़ेंगे, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द कंपनीज बैलेंस शीट एज एट 31/12/2017 शोड ए जनरल रिजर्व, क्या है सर? जनरल रिजर्व क्लियर मेंशन कर दिया 18 lakhs एंड कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व से ध्यान रखना रिडीम नहीं होता, मतलब वो ट्रांसफर नहीं होता, इस चीज मैंने पहले बता दिया था। द रिडम्पशन वाज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड ऑफ न्यू शेयर्स। प्रोसीड की बात इग्नोर करिए, पहले इसकी बात करते हैं कि सर ये क्लियर जब मेंशन कर दिया कि हमारा जनरल रिजर्व है, तो आपको सोचना नहीं है, यहां पे जनरल रिजर्व लिख देना है। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट कंफ्यूजन? सर बिल्कुल नहीं है। अब आगे सुनो ना, इधर इशू करोगे सर? बिल्कुल करेंगे, इशू करने वाले हो ना सर? बिल्कुल करेंगे, लेकिन थर्ड एंट्री, चलिए इशू पहले कंडीशन आप समझ लो अच्छे से। सर यहां पे क्लियर बोला, ध्यान से लाइन फिर से रिपीट, रिडम्पशन वाज इफेक्टेड पार्टली आउट ऑफ प्रॉफिट्स एंड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू शेयर्स। बोला पार्टली हाफ पेमेंट आप कहां से करोगे सर? प्रॉफिट से करोगे, तो प्रॉफिट में हमें सिर्फ जनरल रिजर्व दिया, इसका मतलब सर ये जब ट्रांसफर वाली एंट्री अब आएगी, क्योंकि आपने बोला था जब पेमेंट आपका प्रॉफिट एंड लॉस या फिर रिजर्व से किया जाता है तो इसका मतलब सीआरआर के साथ सेटल करना पड़ता है, मतलब सर आएगा ये एंट्री, और एंट्री ये आएगी तो पहले इसी एंट्री को मैं लिख देता हूं। क्या आएगा सर? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट नहीं है? बिल्कुल सर नहीं है। बट अमाउंट कितना सर? क्लियर देखो मेंशन किया था ना, पार्टली मतलब हाफ अमाउंट। अगर मैं आपसे पूछूं टोटल अमाउंट आप देखो उसमें कितना मेंशन था सर? कितना था? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आपका कितना था सर? 12 lakhs मींस हाफ कर दो 6 आ जाएगा, और ये भी आपका कितना हो गया? 6 हो गया। किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट कोई कंफ्यूजन? सर बिल्कुल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां आगे का डिटेल्स थोड़ा डिटेल अच्छे से पढ़ना। पार्टली तो आपने प्रॉफिट से कर दिया, प्रॉफिट को सीआरआर के साथ सेटल करके आपने दिखा दिया। आगे का डिटेल्स अच्छे से पढ़ेंगे। एंड पार्टली आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ न्यू शेयर्स 6,007.5 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹25 पर शेयर।
क्लियर क्वेश्चन मेंशन कर दिया कि सर ये प्रीमियम पे आपने इशू किया है। जब प्रीमियम पे इशू करते हो तो एंट्री क्या है, मैं पूछ रहा हूं आपसे। सर बैंक अकाउंट डेबिट, एंट्री आप लिखो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल मैंने लिखा है, बट क्वेश्चन में क्लियर बोला है सर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी 7.5, तो आप लिखो 7.5 रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ये जो इशूड का केस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलना, इक्विटी शेयर दिया इक्विटी शेयर लिख देना, प्रेफरेंस शेयर दिया प्रेफरेंस शेयर लिख देना। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं सर 6000, मल्टीप्लाई अगर मैं बात करूं फेस वैल्यू कितना है सर 100, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर आपका कितना सर 6 लाख। किसी बच्चों को यहां तक कोई प्रॉब्लम है सर? बिल्कुल नहीं है। प्रीमियम कितना है सर 25 पर शेयर बोला है, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हैं सर? क्लियर मेंशन है 6000 मल्टीप्लाई 25 कर दो आपको प्रीमियम मिलेगा कितना सर आएगा 150 आ गया, एंड टोटल इसका कर दो सर 750। क्लियर है? मतलब सर मतलब ये है, पहले आपने पेबल का कॉन्सेप्ट दिखा, भाई पेबल करना है ये दिखा दिया, क्लियर है, दो कॉन्सेप्ट आपने दिखा दिया। उसके बाद पेमेंट करना कहां से है, तो सर दो ऑप्शन इन्होंने दिया। पहला तो बोला कि आप हाफ अमाउंट प्रॉफिट से ले लो, हाफ अमाउंट के लिए सर शेयर इशू कर रहे हैं, तो हमने सर पहले तो ट्रांसफर, जब आप कभी भी प्रॉफिट से पेमेंट करते हो तो आपको सीआरआर में ट्रांसफर करके वो एंट्री दिखानी है। इशू किया तो दो केस बनेंगे, या तो पार वैल्यू या फिर प्रीमियम। प्रीमियम क्लियर मेंशन तो हमने कर दिया। लास्ट एंट्री सर हमारी पेमेंट की एंट्री है, पेमेंट की एंट्री पास कर दो। पेमेंट की एंट्री सर क्या है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है? अमाउंट कहां से मिलेगा सर? जो पहली एंट्री आपने पास किया था वो पेमेंट आपको करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर? क्लियर है क्या सर? बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत इजी टॉपिक है। अब प्रॉब्लम ये होती है ना कि बच्चों को जो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि जो आपका टेक्स्ट बुक है ना वहां पे क्या कर रहे हैं कि कभी सर शेयर इशू को ऊपर ले रहे, कभी हमारे रिडीमेबल जब आप अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन करते हैं उसको नीचे शिफ्ट कर रहे, पेमेंट की एंट्री ऊपर कर रहे, पेमेंट की एंट्री लास्ट में कर रहे, तो बच्चे इसकी वजह से थोड़े से कंफ्यूजन में चल रहे हैं। देखो आप एक सिस्टम से लाइन से चलो, पहले कभी भी आप अमाउंट पेबल ऑन रिडेम्पशन की ही एंट्री पास करो। क्लियर है कि नहीं? और पेमेंट की एंट्री आपकी सबसे लास्ट में ही सेटल होती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। नहीं समझ में आ रहा है तभी और भी एग्जांपल्स लेके आ रहे हो, तो जिससे अच्छे से बहुत 100% ये कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आप लोग के माइंड में फिट हो जाना चाहिए। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हुआ है तो जल्दी से कमेंट में ऐड कर दो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मेंशन कर दिया करो सर कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर है। बिल्कुल। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे जहां पे हम लोग बात करेंगे हैशटैग नंबर 7 की। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।